इस वीडियो में हम बात करेंगे चंपारण अभियान और उससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में। अंत में आपको कुछ प्रश्न भी दिए जाएंगे जिनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना। शुरू करते हैं 9 जनवरी से। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने कोचरब नामक स्थान पर गुजरात के भीतर एक सत्याग्रह आश्रम बनाया। इसी का नाम आगे चलकर साबरमती आश्रम पड़ा। अब बात करते हैं 1916 में हो रही घटनाओं की। 1916 में एक तरफ बनारस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होना है और एक तरफ कांग्रेस का 31वां अधिवेशन चल रहा है। लखनऊ में यह अधिवेशन हो रहा है और अध्यक्षता कर रहे हैं अंबिका चरण मजूमदार। इसमें गांधी जी भी शामिल होते हैं और गांधी जी से मिलने आते हैं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल एक किसान नेता हैं और गांधी जी से 3 कठिया समस्या का समाधान पाने आए हैं। ये 3 कठिया क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। 3 कठिया प्रणाली चंपारण किसान और नील बागानों के बीच एक अनुबंध था, जिसमें 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती से भूमि बंजर हो जाती थी। ये भी एक कारण था कि किसान परेशान थे। दूसरी ओर 19वीं शताब्दी के अंत आते आते जर्मनी ने रासायनिक नील का उत्पादन शुरू करा। इससे भी नील बागान और नील किसानों को बहुत फायदा नहीं होता। अब किसान नील की खेती करने से मना करने लगे तो बागान और प्रशासन ने भारी कर लगाए। इसी बात से चंपारण के किसान परेशान थे और उनकी ओर से राजकुमार शुक्ल गांधी जी से सहायता मांगने आए थे। दूसरी ओर 1916 में BHU का उद्घाटन हुआ, जिसमें गांधी जी गए और गांधी जी ने पहला जनभाषण भी यहीं दिया। यहाँ भी राजकुमार शुक्ल गांधी जी से फिर से बात करने आए कि वह चंपारण चलें। गांधी जी अंततः राजी हुए और 1917 में उन्होंने चंपारण जाना तय कर। चंपारण जब पहुंचे तो प्रशासन को अशांति की शंका हुई, इसलिए गांधी जी को आदेश दिया गया कि वह जिला छोड़कर चले जाएं। पर गांधी जी ने आदेश मानने से मना कर दिया। फिर क्या था, फिर से आदेश जारी किया गया कि 144 धारा 144 का उल्लंघन किया है गांधी जी ने। उन्होंने आदेश की अवहेलना की है, इसीलिए भारतीय दंड संहिता 188 के अंतर्गत उन्हें मोतिहार अदालत में पेश होना होगा। 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहार अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपना अपराध स्वीकारा भी। अदालत के न्यायाधीश ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और अंततः सरकार ने यह केस वापस ले लिया और गांधी जी और एडवर्ड के बीच एक समझौता हुआ, जिसके चलते चंपारण जांच समिति बनाई गई। इस समिति में 6 सदस्य थे और 1 सचिव शामिल था। कह सकते हैं कुल 7 सदस्य, जिसमें गांधी जी कर रहे थे किसानों का नेतृत्व। किसानों की ओर से प्रतिनिधि का काम गांधी जी को सौंपा गया। हालांकि इनके साथ में अनुग्रह नारायण, राजेंद्र प्रसाद ये भी शामिल थे, लेकिन यह इस समिति के सदस्य नहीं बने। गांधी जी ने अपनी बात किसानों की ओर से रखी। दूसरी ओर नील बागानों के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे HH और DJ रीड। दोनों के बीच बातचीत हुई और अंततः यह फैसला निकला कि नील बागानों को जो भी कर उन्होंने वसूला है किसानों से, उसका 1/4 वापस करना होगा, यानी लगभग 25% मुआवजा देने की बात तय हुई। और परिणाम में चंपारण अभियान सफल हुआ। इसे सबने अवज्ञा आंदोलन का पहला सफल चरण भी माना जाता है। अंत में इसी टॉपिक से जुड़े हुए आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उन्हें पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में उसके जवाब दीजिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।